अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट डायमेंशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो है इमोशंस। इमोशंस कैसे एटीट्यूड होते हैं? इमोशन हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करते हैं। कौन से डोमेन से? अफेक्टिव। Like fragrance in the flower, emotions are present in every activity of human being. जैसे flowers में fragrance होगी ही होगी, वैसे ही जो कोई भी human being है, एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें इमोशंस होगे ही होगे। हैप्पी मैन वो है जिसके इमोशंस क्या है? वेल ट्रेंड है, ऐसा माना जाता है। खुश इंसान, हैप्पी मैन वही है जिसने अपने इमोशंस को क्या किया गया है? कंट्रोल किया है, जिसने अपने इमोशंस को। जो वर्ड इमोशन है उसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड है इमोवियर। किससे किया गया है? इमोवियर से, विच मीन्स टू एजिटेट और टू स्टिमुलेट, जिसका मतलब है इमोशन, जिसका मतलब है एजिटेट करना और टू स्टिमुलेट। तो इमोशन कैसी है? डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है हमारी। डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड को क्या बोलेंगे हम? इमोशन। स्टेबल नहीं है उस टाइम, अगर हम इमोशंस में, इमोशंस है हमारे, अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो हम स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड किस स्टेट में है? डिस्टर्ब्ड स्टेट में। व्हेन आर फीलिंग बिकम इंटेंस, अगर हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो हम क्या बन जाते हैं? इमोशनल बन जाते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो है इंटेंसिटी। मतलब इमोशंस की इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितनी जल्दी आ रहा है गुस्सा, कितनी जल्दी खुश हो रहा है, तो इंटेंसिटी है। अगर हम बात करते हैं जो चिल्ड्रन है, वो उनकी इमोशंस को हम इंटेंसिटी के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वो रोएगा, अगर बच्चा रोता है तो बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा वीप करेगा बिटरली। अगर उसको गुस्सा आ जाएगा तो अपने जो उसका एंगर है, वो अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा वो अपने ऊपर। तो ये है, जो चाइल्ड है वो उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अगर रोएगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा, अगर हंसेगा तो बहुत ज़्यादा हंसेगा, अगर गुस्सा आएगा तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा उसको। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्रिक्वेंटली मतलब इमोशंस एकदम से अराउज हो जाते हैं। पर अगर हम बात करें जो बच्चे हैं उनमें इमोशंस बहुत जल्दी दिख जाते हैं बाहर। पर अगर अडल्ट है, नहीं, उससे पता है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो उन्हें जल्दी वो बाहर नहीं आने देगा अपने इमोशंस को। जो चाइल्ड इमोशंस है वो एक्सप्रेस होते हैं मोर फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू दी अडल्ट इमोशंस। हाँ, अडल्ट को पता है, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंसेस आ गए, नहीं मुझे अपने इमोशंस को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तीसरा है बॉडी चेंजेस। अगर इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे बॉडी बॉडी में भी जो चेंज आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मुझे डर लग गया, इमोशनल होगी, तो मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और इमोशंस कैसे अगर हम बाहर से देखें, बाहर से कैसे पता लग जाता है इमोशन का? एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या शो होगे? टीयर्स, रोना आ जाएगा, शिवरिंग, कंपन आ जाएगी। ये क्या है? बॉडी चेंजेस। फिर फोर्थ है इसमें इमोशंस एंड इंटेलिजेंस रिलेशनशिप। जितना बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट उतना कम इमोशनल, जितना बच्चा ज़्यादा इमोशनल उतना कम इंटेलिजेंस। तो इसमें इन्वर्सली रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप पाया गया है। ठीक है। फिर फिफ्थ है इसमें सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब इमोशंस कैसा सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है मतलब एरिया ऑफ इमोशन इज़ वेरी वाइड। अगर मैं बात करूँ, आपको मैं बताऊँ कि आपकी लव मैरिज के ऊपर क्या राय है, या तो सबको मैं लिखने को बोल दूँ, तो कई बोलेंगे यस, अब अपने इमोशंस है सबके, अब अपनी फीलिंग्स जुड़ी है, कई बोलेंगे नहीं ठीक है, कई बोलेंगे नहीं कुछ और लिखेंगे। तो अब अपने इमोशंस है, तो इमोशन कैसा है? एक वाइड सब्जेक्टिव एरिया है, सबके अब अपने इमोशंस होगी। ये कोई एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ नहीं लिखेगी, इसमें सबके अब अपने इमोशंस है, सब अब अपनी इससे लिखेंगे। जो सिक्स्थ है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है वो क्या हो सकते हैं? डिस्प्लेस का मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एम्प्लॉय है जो ऑफिस में काम कर रहा है, उसको उसके बॉस ने बहुत ज़्यादा डांटा, तो उसको अब गुस्सा आ गया कि मेरे बॉस ने तो मुझे ऐसे ही डांट दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। वो घर गया तो उसने अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाल दिया? अपनी वाइफ के ऊपर निकाल दिया। और वाइफ वाइफ को भी गुस्सा आया कि मेरे ऊपर मुझे क्यों सुना दी इन्होंने। फिर वो वाइफ क्या करेगी? अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालेगी, अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर डिस्प्लेस करेगी? अपने बच्चे के ऊपर। और बच्चे को भी गुस्सा आएगा, तो बच्चा किसके ऊपर निकालेगा अपना गुस्सा? टॉय के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है? इमोशंस का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर सेवंथ है इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट। इमोशनल के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पेरेंट्स से उनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पेरेंट्स ने सेम डांट मारी, पर
एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एकदम से रोने लग गया और दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसने नॉर्मल बिहेव किया। तो ये है कि जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट होते हैं, कोई कई बच्चे को फ़र्क पड़ा, एक बच्चे को नहीं पड़ा, तो इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 8th है सडन अराउजल ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है वो एकदम से अराइज हो सकते हैं, एकदम से हमें गुस्सा आ सकता है, एकदम से मुझे डर लग सकता है, एकदम से मैं खुश हो सकती हूँ। तो ये क्या है, सडन अराउजल ऑफ इमोशन, इमोशंस एकदम से अराउज होते हैं। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग इमोशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे इमोशंस को। पहला आता है पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ अगर ऐसे माना गया है, ऐसे बोला जाता है कि अगर बच्चे को पुअर हेल्थ है, बढ़िया से अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको, तो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। दूसरा है ऑर्डर ऑफ बर्थ। ऑर्डर ऑफ बर्थ, अगर जो पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, हम देखें अगर जो फर्स्ट बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। ऐसा माना गया जो फर्स्ट बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा एज कम्पेयर टू सेकंड और थर्ड से। तीसरा है पेरेंटल एटीट्यूड। अगर पेरेंट का जैसा एटीट्यूड है वो भी इमोशंस को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। जैसे अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपने बच्चे के लिए, उसको बाहर नहीं जाने देते, तो बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इमोशनल होगा। कैसा होगा, इमोशनल होगा। फोर्थ है इंटेलिजेंस। हमने पहले भी बात कर दी है कि जो इंटेलिजेंसी और इमोशन के बीच कैसा रिलेशनशिप पाया गया है, नेगेटिव। जितना ज़्यादा बच्चा इंटेलिजेंट उतना कम इमोशनल, जितना ज़्यादा इमोशनल उतना कम इंटेलिजेंट। लास्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसके ऊपर, इमोशंस के ऊपर। जैसा बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है वो क्या करता है, उसके इमोशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये थे सारे फैक्टर अफेक्टिंग इमोशन। हमने पहले क्या इसमें पुअर हेल्थ, दूसरा क्या ऑर्डर ऑफ बर्थ, तीसरा क्या पेरेंटल एटीट्यूड, लास्ट उसके बाद क्या हमने इंटेलिजेंस, लास्ट क्या हमने इन्वायरमेंट। और हमने कहा जो इमोशंस है, इमोशन अब हम कोई भी एक्टिविटी करें, हमारी एक्टिविटी में क्या होते हैं, इमोशंस दिखते ही है। तो इमोशन कैसा एटीट्यूड है, अफेक्टिव डोमेन।